किसी गांव में कथा चल रही थी। व्यास जी कथा सुना रहे थे और कथा का अंतिम दौर चल रहा था। छठे दिन की ही कथा चल रही थी और व्यास जी गोविंद के माधुर्य का, गोविंद की लीलाओं का गान कर रहे थे और बता रहे थे कि वृंदावन में भगवान आज भी रात्रि को 12 बजे निधि वन में आते हैं और उनके श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे कि 16 श्रृंगार करके आते हैं। हीरे जवाहरात मोती इत्यादि धारण किए हुए गोविंद आते हैं और दर्शन देते हैं। कथा चल रही थी, वहीं से कोई चोर गुजर रहा था। चोर ने सुना कि हीरे जवाहरात सोना चांदी धारण किए रहते हैं गोविंद और निधि वन में मिलते हैं। अब तो वो भी कथा सुनने आ गया, क्योंकि भगवान की कथा है, किसी को सुनने से रोक तो नहीं सकते। कोई भी आ सकता है, बैठ के कथा सुन सकता है। तो चोर भी आ गया। कथा समाप्त हुई, सब लोग चले गए। सब लोग चले गए, अब वही चोर बैठा रह गया। तो व्यास जी ने सोचा कि लगता है ज्यादा ही भक्त है यह। सब चले गए लेकिन यह बिना मिले नहीं जाएगा। अब व्यास जी की तरफ उठ करके आया, आकर के प्रणाम किया और कान में आकर के पूछा कि महाराज वृंदावन का रास्ता कहाँ, किधर से होकर के वृंदावन जाना है। व्यास जी ने पूछा क्यों भैया वृंदावन क्यों जाओगे? बोले आप वही तो अभी बता रहे थे कि रात्रि के 12 बजे वहां गोविंद आते हैं, कृष्ण आते हैं 16 श्रृंगार किए हुए। बस मुझे उनसे मिलना है। अब चोर की नियत खराब हो गई कि सोना चांदी हीरे जवाहरात धारण करके आते हैं और अकेले ही तो रहते हैं, लूट लेंगे। व्यास जी ने सोचा कि अब इसको क्या बताएं। तो वहीं से यमुना जी बह रही थी गांव के किनारे से ही। तो व्यास जी ने कहा है कि इसी यमुना का किनारा पकड़ करके पश्चिम दिशा की ओर चले जाओ और वहीं वृंदावन मिलेगा और वृंदावन पहुंच जाना तो निधिवन किसी से पूछ लेना। अब चोर चल दिया। बात उस जमाने की है जब लोग पैदल यात्रा किया करते थे, साधन थे, ऐसा नहीं है, लेकिन राजा महाराजाओं के लिए साधन थे। भाई पालकी से कौन चलेगा? राजा महाराजा चलेगा, बड़े बड़े लोग चलेंगे। अब चोर के लिए पालकी कहां, रथ कहां? सो पैदल चल दिया यमुना के किनारे, किनारे 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 चलता गया। सारा दिन बीत गया, वृंदावन नहीं मिला। रात्रि विश्राम किया यमुना के किनारे, पुनः दूसरे दिन चलना प्रारंभ किया और पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन पहुंच गया तो वहां किसी से पूछा भैया निधिवन कहां है? अब कोई भी पूछेगा, पता बता दिया गया। निधिवन पहुंचा, घनघोर जंगल। अब जंगल में इंतजार करके बैठ गया। रात्रि के 12 बजने के, रात्रि को 12 बजे आती है। 12 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, सुबह हो गई, भगवान नहीं आए। अब चोर के मन में पूर्ण विश्वास है कि व्यास जी ने बताया है तो जरूर भगवान आएंगे। चोर ने सोचा हो सकता है आज छुट्टी हो इसलिए ना आए हो, कल तो जरूर आएंगे। अब दूसरा दिन भी बीत गया, सारा दिन इंतजार किया उसी वन में फल फूल खा करके, और भगवान का ही चिंतन करता रहा चोर रूप में।
रात्रि हुई, रात्रि हुई तो फिर वृक्ष के किनारे बैठ गया, वृक्ष के नीचे इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे फिर सुबह हो गई, गोविंद नहीं आए। फिर चोर ने सोचा कि हो सकता है आज किसी दूसरे क्षेत्र का दौरा हो, यहां ना आए। लेकिन पूर्ण विश्वास है कि आएंगे जरूर। अब आएंगे तो उनका धन मैं हरण कर लूंगा। बड़ी कीमती हीरे जवाहरात मिलने हैं, 2-4 दिन तो इंतजार कर ही सकते हैं। 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, भगवान नहीं आए। अब तो ये स्थिति हो गई, कंठ प्राण में, प्राण कंठ में आ गए। 4 दिन से कुछ खाया नहीं, केवल फल खाता है, जल पीता है। उसने भी निश्चय कर लिया कि जब तक दर्शन करूंगा नहीं, जब तक मैं चोरी कर नहीं लूंगा कृष्ण की, तब तक मैं जाने वाला नहीं। अब जो बैठे बैठे खड़े खड़े इंतजार करता था, सो पड़े पड़े इंतजार करने लगा। रात्रि के 12 बजे और वंशी की धुन सुनाई दी, बांसुरी की धुन सुनाई दी रात्रि के 12 बजे निधिवन में। अब जब वंशी की धुन सुनाई दी नितांत जंगल में, वन में, तो उस चोर ने सोचा कि रात्रि में बांसुरी कौन बजा रहा है। उठ करके बैठ गया, उठ करके बैठ गया, चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि जंगल में प्रकाश होने लगा, जैसे सूर्योदय होने लगा हो। पूरे जंगल में प्रकाश छा गया, प्रकाश छा गया। तो उस चोर ने प्रकाश में दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि गोविंद खड़े बांसुरी बजा रहे हैं, 16 श्रृंगार किए हैं, हीरे जवाहरात सोने चांदी आभूषण से युक्त हैं। अब चोर ने देखा तो देखता ही रह गया, मुग्ध हो गया, चोरी करना भूल गया। अब पता नहीं क्यों ऐसा लगा उसको कि मैं प्रणाम कर लूं। चरणों में प्रणाम किया, ऐसे ही मनोहारी छवि, चरणों में सिर रखा और सिर रख करके जैसे ही सिर उठाया सो भगवान गाए मंत्र ध्यान। हीरे जवाहरात सोने चांदी सब वहीं छोड़ करके भगवान अपने जितने आभूषण थे सब वहीं छोड़ दिए। आभूषण छोड़ करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब चोर ने देखा कि न कोई प्रकाश है, न कोई व्यक्ति है यहां, केवल हीरे जवाहरात रखे हुए। बहुत अनुनय विनय किया कि प्रभो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं चोर हूं, चोरी करने आया था, मेरा ये भाव था, लेकिन अब आपके दर्शन करने के बाद मैं चोर नहीं रहा। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा थी धन की, आभूषणों की, हीरे जवाहरात की, ले जाओ। चोर ने कपड़े में गट्ठर बनाया और चल दिया। तो जैसे ही कुछ दूर चला तो दूसरा चोर मित्र मिल गया। भाई चोरों के भी मित्र होते हैं। अब उसने कहा क्यों भाई 4-5 दिन से तुम गायब थे, कहां थे? उसने कहा हम वृंदावन गए थे। बोले लंबा हाथ लगा क्या कुछ? बोले हां, कृष्ण के आभूषण चुरा करके लाए। सारी घटना बता दिया सच सच। तो दूसरे वाले चोर ने कहा कि हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो, भगवान के तुमने आभूषण चुराया, ऐसा कैसे हो सकता है, हमको भी ले चलो। चोर ने कहा चलो। फिर गए वही उसी तरह। अब की बार चोर गया तो पहले दिन ही गोविंद के दर्शन प्राप्त कर लिया। अब जो दूसरा वाला चोर था उसको दिखाई ही ना दी।